जय चौथ माता। मैं एक चौथ माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। ये चौथ माता व्रत कथा है। जो करवा चौथ व्रत है वो 24 अक्टूबर को है, रविवार के दिन। करवा चौथ व्रत जो है कृष्ण पक्ष चौथ को मनाई जाती है और ये सुहागने ही चौथ व्रत करती है। ऐसे तो कन्याकुमारी भी अपने सुंदर वर के लिए करती है, लेकिन नियम अनुसार ये चौथ व्रत सुहागन करती है। सुहागन अपने पति के लंबी आयु के लिए चौथ व्रत करती है। ये करवा चौथ में चांद का पूजा होती है। करवा चौथ के दिन जो चंद्रमा है वो 16 कला से प्रकट होती है और 16 कला की पूजा की जाती है। चंद्रमा में जोत जलाई जाती है, आरती उतारी जाती है और चन्नी से चांद को देखी जाती है। उसके बाद पति का मुख देखी जाती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक राजा थे तो उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे तो चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो गए तो 3 पुत्र जो थे वो राजा के काम में बिजी थे। वो भी राजा के साथ ही रहते थे, राजा के कार्य संभालते थे, राजा के सारे काम करते थे। लेकिन एक जो छोटे पुत्र थे वो व्यापार के लिए बाहर जा चुके थे और इन राजा का जो 3 बहू थी वो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी और छोटी बहू जो थी वो करवा चौथ का व्रत करती थी और प्रतिदिन सारा उम्री भर जितना जब से उस होश संभाली थी तब से सूर्य भगवान का 1 लोटा जल देती थी प्रतिदिन और शंकर भगवान का भी पूजा करती थी। सूर्य भगवान का प्रतिदिन जल देती थी और भगवान से कामना करती थी कि हे भगवान, मेरा नैहर के परिवार जो हैं वो भरे रहें, मेरा भाई भतीजा मेरा नैहर में कुल भरा रहे, मेरा ससुराल का कुल भरा रहे और मेरा सुहाग अमर रहे, मेरा गोद सुनी ना रहे। यही भगवान से कामना करती थी। और जब कुछ दिन हुआ तो उसको जो पति थे वो व्यापार में चले गए, व्यापार के लिए बाहर चले गए और उनका समय कुछ दिन बीत गया। तो इनके जो सास थे वो क्या किए कि इनको गौशाले में जगह दे दिए इन छोटी बहू को और थोड़ा सा भी प्यार नहीं करने लगे। थोड़ा सा भी इनका प्यार इनके लिए नहीं था। ये अपना गौशाले में ही रहती थी और गैया को गोबर निकालती थी, गाय को दूध निकालती थी और बर्तन झाड़ू यही सब करती थी। ये जो छोटी बहू थी फिर भी अपने सास को ससुर को बहुत मान्यता देती थी, बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। वो किसी से भी कोई शिकायत नहीं करती थी। जब करवा चौथ व्रत आता था तो उसके सास उसको भोजन के लिए दे देते थे। जो दाई के लिए बनता था वही भोजन उनको दे देते थे अपने बहू को कि लो भोजन कर लो, तुम्हारा ये भोजन है। तो वो थाल में ले लेती थी। थाल में लेकर और सुबह का जो भोजन मिलता था वो भोजन अपने गाय का खिला देती थी और दोपहर में जो भोजन मिलता था वो भोजन गौशाला में गड्ढा खोदकर और झाँक देती थी मिट्टी से और थाल धोकर रख देती थी। जो रात्रि में भोजन मिलता था वो भोजन रख देती थी चुपचाप। शाम में भोजन मिलता था वो भोजन रख देती थी और करवा चौथ का व्रत ये चांद उगने का इंतज़ार करती थी। आंगन में बैठकर और चांद उगने का इंतज़ार करती थी, कब चांद निकलेगा और चांद को जोत जलाकर आरती उतारती थी और पूजा करती थी। 16 श्रृंगार रखती थी अपने थाल में और 16 श्रृंगार रख के और कपड़े वस्त्र आभूषण सब कुछ रखती थी, गहना जेवर सारी चीज़ रखती थी और रख के और कुछ फल भी रखती थी और चांद को पूजा करती थी।
जब सारे लोग इन लोग सो जाते थे तो वो बेचारी अपना चांद के पूजा कर लेती थी और चांद की आराधना करती थी, अपने सुहाग के लिए मांगती थी सलामती कि हे चांद माता, हे शंकर भगवान, मेरा सुहाग को अमर रखिएगा, मेरा जो सुहाग है वो सुहाग को कभी धूमैल नहीं होने दीजिएगा और मेरा गोद में बालक भर दीजिएगा, मेरा गोद सुनी ना रहे, मेरा नैहर का परिवार, ससुराल का परिवार सारे लोग खुश रहे। ऐसा कह के और वो बेचारी प्रार्थना करती थी। तो इसका पति का गए हुए 5 साल बीत गया। जब 5 साल बीत गया तो ये पूरा याद करने लगी और कहने लगी कि हे माता, हे चांद माता, हे लक्ष्मी माता, मेरे पति को बुला दीजिए। मेरे पति का 5 साल गए हुए बीत गया है लेकिन अभी तक कोई संदेशा, कोई चिट्ठी नहीं आया है। मैं कैसे रहूं? क्योंकि मेरा सास भी प्यार नहीं करते हैं, मेरे परिवार प्यार नहीं करते हैं। मैं गौशाला में रहती हूँ, मैं किस तरह से जीवन बिताऊं? मुझे आप ही बताइए माता। मैं आपका चरण सारा दिन पकड़ के रखा हूँ, सारा दिन आपके चरण का पूजा करती हूँ, मैं क्या करूँ? ये जो चांद माता थे और चौथ माता थे, वो चौथ माता इसका प्रार्थना को स्वीकार लिए। चौथ माता प्रार्थना को स्वीकार लिए और बोले कि ठीक है। चौथ माता वो क्या करते थे कि जब इसका करवा चौथ व्रत आता था तो सारी सामग्री चौथ माता अपने हाथों से इनको घर में धर देते थे, क्योंकि इनका कोई परिवार तो कुछ ला के देते थे नहीं। तो इनको पूजा के समान चौथ माता किसी रूप से ना किसी रूप से इसको लिए पहुंचा जाते थे और ये पूजा कर लेती थी। जब पूजा कर लेती थी, इसका पूजा संपन्न हो जाता था, इसे भी लगता था कि चलो मुझे पूजा करने से मतलब है, कोई ना कोई तो मेरा सामान पहुंचा दिए हैं। इसे समझ में नहीं आता था कि मेरे लिए पूरा 16 श्रृंगार और साड़ी और फल सब चौथ माता दिए हैं। इसे लगता था कि कोई घर के सदस्य मुझे दे देते हैं। ये जो चौथ माता थे वो जब याद करने लगी और करवा चौथ का व्रत आया तो चौथ माता के बहुत याद की और रोई। तो चौथ माता सोचे कि इसका पति का गए हुए 5 साल बीत गया है, अभी तक वापस नहीं आया है, तो ऐसा है कि इसका पति को हमें बुलाना चाहिए। ये चौथ माता जाकर सपना में बोले कि राजन, तुम क्यों सोया हो? जाओ, तुम्हारा घर में तुम्हारा पत्नी बहुत याद कर रही है, जाओ अपना घर जाओ। ये सपने में ही बोल रहा है, मैं कैसे अपना घर जाऊं? मेरा तो अभी तक उधार लगा हुआ है, मेरा पैसा तो नहीं दिया है, मैं कैसे घर जाऊं? ये जो माता चौथ थे वो कहने लगे सपने में कि जो तुम्हारा, जिसमें तुम पैसे रखते हो, जो तुम्हारा गला है उस पे बैठ जाना और तुम्हारा जो भी धन रहेगा वो सब तुम्हारा लाकर दे देगा तेरा हाथ में। इसका जब नींद खुला तो पूरा मन बेचैन हो गया, पूरा बेचैनी लगने लगा कि अरे मेरा घर का परिवार याद कर रहा है, हम तो परदेश आकर अपना घर के बारे में भूल ही गए थे। मेरे पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, भाभी हैं, पत्नी हैं, सारा परिवार को हम भूल गए थे। लेकिन आज माता चौथ हमें सपना दिए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जब सुबह होगा तो देख लेंगे। जब सुबह हुआ तो सोचने लगे कि देखते हैं, जैसे चौथ माता बोली थी वैसे करके देखते हैं। चौथ माता जैसे कहे थे उसी तरह एक गले पर बैठ गया, जिसमें पैसा रखता था उस पे बैठ गया और चौथ माता को याद किया कि हे चौथ माता, आप मेरा सहायता होइए, मैं सबसे पैसे मांगने को लिए सोच रहा हूँ, क्या पैसा दे देगा? और जो भी पैसा देने वाले थे वो पैसा देने को लिए आ गए और कहने लगे कि आप बोले थे पैसा देने को, मांगने गए थे ना सुबह सुबह, तो लीजिए पैसा व्यवस्था करके आपको हम देने आए हैं। ये चकित रह गए कि अरे हम तो किसी घर उधारी मांगने ही नहीं गए। तो इन लोग कह रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, जब पैसे देने आए हैं तो पैसे तो रख लेंगे। ये जो राजा का लड़का थे वो पैसा रख लिए।
पैसा रख लिए, वहाँ से चल दिए अपना घर के ओर चल दिए। और घर आए तो सारा लोग पर नज़र पड़ा, माता पर, पिता पर, अपने भाई पर, भाभी पर, सबको देखे, लेकिन इनका पत्नी पे नज़र नहीं पड़ा। जब पत्नी पे नज़र नहीं पड़ा तो अपने माता से कहने लगे, माता मेरी पत्नी कहाँ गई, उस पे नज़र नहीं आ रहा है। ये कहने लगे, बेटा तुम्हारा पत्नी गौशाले में रहती है। वो कहती है मुझे गौशाला ही पसंद है। ये जब देखने गए तो देख रहे हैं कि एक तरफ गैया रहती थी और एक तरफ इनका पत्नी एक कोने में पड़ी रहती थी, कुछ बिचाली बिछाकर, और उसी पे चटाई बिछा के रहती थी। ये जो देखे तो पत्नी को देखकर इनका आंसू गिरने लगा कि ये सब मेरा ही किया धरा है, क्योंकि हम गए और 5 साल लगातार नहीं आए, तब तो मेरा पत्नी का इतना दुख हुआ। हे चौथ माता, और कहने लगे कि चौथ माता का पूजा कौन करती है घर में। ये जो माँ थी वो बोली कि चौथ माता का कोई यहाँ पूजा नहीं करते हैं घर में। चौथ माता का व्रत कौन करेगा, हम कोई चौथ माता के नहीं जानते हैं। उनका भाभी लोग भी कहने लगी कि नहीं, हम लोग चौथ माता का व्रत नहीं करते हैं। क्यों करेंगे चौथ का व्रत, मुझे तो कोई चीज़ का कमी नहीं है, तो भला क्या करेंगे। इनका जो पत्नी थी वो बोली गौशाले से बाहर होकर कि क्या बात है, हमने चौथ माता का पूजा करते हैं। हम जब भी चौथ व्रत आता है, कार्तिक कृष्णा पक्ष चौथ, तब हम चौथ दिन उपास रहते हैं और चौथ माता का पूजा करते हैं। और चौथ माता मुझे सारा श्रृंगार ला कर दे देते हैं और मुझे पहनने को लिए कपड़े भी ला कर दे देते हैं, पूरा गहने दे देते हैं, फूल फल सारे चीज़ दे देते हैं, पूरे सामग्री माता अपने हाथों से लाकर पहुंचा देते हैं। इसकी सास कहने लगे, तुम कब करती हो, तुम तो मेरे हाथों से 3 टाइम भोजन करती हो, साल में 1 दिन भी कभी हम पूजा पाठ नहीं करते देखे। ये बोली, माता जी आप नहीं देखते हैं, लेकिन चलिए गौ से पुछार करा देते हैं। जो गैया है सुबह का भोजन हम पूर्णिमा के दिन, चौथ के दिन दे देते हैं उसको, और गैया को खिला देते हैं, और दोपहर का भोजन हम गौशाले में झाँक देते हैं, और शाम का भोजन व्रत तोड़ते हैं उसी भोजन से। रात में जब चौथ माता का पूजा कर लेते हैं तब हम भोजन करते हैं। ये जो राजा थे वो, उनके पति, वो इस बात को स्वीकार कर लिए और बोले कि हाँ ये सही कह रही है, ये सत्य है कि चौथ माता का जो पूजा है ये करती है, क्योंकि चौथ माता जाकर और हमको बोले कि जाओ तुम्हारा घर में तुम्हें खोज रहा है, तेरा इंतज़ार कर रहा है, जाओ घर जाओ। और चौथ माता ने जितना बाकी बकाया था वो घर घर जाकर और बस जाकर कहें, और चौथ माता मेरा जो भी बाकी बकाया था सब कुछ से दिलवाए हैं, और चौथ माता ही मुझे वापस भेजे हैं। इसको जो माँ थी वो चुप रह गई और पत्नी बोली कि हाँ सत्य है कि हम चौथ माता का पूजा करते हैं, क्योंकि चलिए हम सबूत दिखाते हैं। गैया के जाके बोले, गौ माता क्या हम चौथ व्रत करते हैं या नहीं। गैया भी मुड़ी डिला दी कि हाँ चौथ व्रत करती हो, और गैया से पूछे क्या अपना भोजन हम तुम्हें खिलाते हैं चौथ के दिन। गैया मुड़ी डुला दी कि हाँ मुझे भोजन देती हो। गौशाले में जाकर और ये जो झाँकती थी भोजन, वो भोजन निकालने लगी, खोदने लगी मिट्टी, तो देख रही है कि हीरा जेवरात इसमें से निकल रहा है। उसका जो भोजन झकता था चौथ माता की कृपा से वो हीरा जेवरात बना हुआ था पूरा। जब ये देखी कोड़ने लगी तो कह रही है कि देखिए माता जी, हम जो भोजन झाँकते थे वो भोजन नहीं रहा, ये तो कितना महंगी कीमती रत्न बन गया है, हीरा बन गया है, सोने बन गया है। देखिए इसका सास जो देखी वो हाथ जोड़कर और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो बहू, हम नहीं जानते थे कि तू इतना करती हो और तेरे लिए तुम्हारा मन में इतना विश्वास है चौथ माता पे और चौथ व्रत करती हो, इसलिए मुझे भी विधि बता दो कैसे करती हो।
हम भी चौथ व्रत करेंगे। और जब इसका पति आए तो ये गर्भवती रह गई। चौथ का जो इनका जो 3 गोतनी जेठानी पहले से आई थी उसका एक भी संतान नहीं था। इसको जब पति आए तो ये गर्भवती रह गई। कुछ दिन के बाद 2 दिन 4 दिन के बाद गर्भवती रह गई। सास बोली हमें भी विधि बताओ। जेठानी बोली हम तो कुछ जानते नहीं हैं, हम नहीं करेंगे चौथ माता को व्रत। हम क्यों करेंगे, इसका पति लाया होगा कमाकर और गौशाले में छुपा दी है और कहती है कि मेरा तो भोजन सब हो जाता था, हीरा मोती और सोना, हम चौथ व्रत नहीं करेंगे। वो चौथ व्रत नहीं की। और ये जो सास थी वो चौथ व्रत अपने पति के लंबी आयु के लिए की और ये भी चौथ व्रत की। जब चौथ व्रत करते रह गई, इनका 9वां महीना जब हुआ तो एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। और सुंदर पुत्र पैदा लिया तो गांव वाले उनसे कहने लगे कि देखिए आपका बड़ा लड़का का शादी तो पहले हो गया, बड़ी बहू आई 3 बहू, लेकिन उसका संतान एक भी नहीं है। और छोटी बहू है उसको संतान हो गया और उसका जो घर द्वार है सब कुछ बन गया, उसको किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। क्योंकि आपका बेटा तो तीनों घर में रह रहा था, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाया। और आपका बेटा 5 साल के बाद आया, उसके बाद भी उसका एक संतान भी हो गया और उसका सब कुछ आगे का विकास हो रहा है। इसके सास बोले क्या कहूँ, जो मेरी छोटी बहू है वो सती सावित्री की तरह है, वो बिल्कुल सती सावित्री है। वो जो है वो भगवान सूर्य भगवान की पूजा करती है प्रतिदिन और चांद का पूजा करती है और चौथ माता का व्रत करती है, वो करवा चौथ व्रत करती है। सारा लोग गांव के चकित हो गए और कहने लगे कि सूर्य का पूजा क्या होती है, क्या करवा चौथ व्रत होता है। ये जो सास थी वो बोली कि देखिए इसके बारे में हमें नहीं जानकारी, हम तो खुद अपने बहू से पूछ के करते हैं, इसलिए मेरा बहू से जाकर पूछ लीजिए। गांव के लोग जाने लगे उनसे पूछने को लिए कि बताइए सूर्य भगवान को क्या होता है पूजा। ये जो बोले कि सुबह उठ के स्नान आदि करके और वस्त्र पहनकर और भगवान का पूजा लोटे में जल लेकर भगवान का पूजा करते हैं और भगवान के पूजा करने के लिए कलश बनाते हैं और लक्ष्मी माता की तस्वीर रखते हैं और वहाँ पर कलश बनाकर भगवान का पूजा करते हैं। प्रतिदिन सूर्य देव का हम पूजा करते हैं। 1 लोटा जल पूरब मुँह होकर रोज भगवान के नाम से गिराते हैं और कलश धर के भगवान का पूजा करते हैं। प्रतिदिन घर में धूप दीप जलाते हैं, घी का दीप जलाते हैं, चंदन का धूप जलाते हैं। उससे हर चीज़ का वृद्धि बढ़ता है, हर धन का प्राप्ति होती है और संतान का प्राप्ति होती है, लंबे आयु होता है पति का, पूरे परिवार का सुखी मिलता है, खुशी होता है। ऐसा सब सुनकर गांव वाले भी करवा चौथ व्रत के तैयारी करने लगे और बोले कि जब भी कार्तिक मास जब आ जाएगा कृष्णा पक्ष चौथ तो हमें बताइएगा। ये जो राजा की छोटी बहू थी, जब कार्तिक मास उस दिन से चौथ कृष्णा पक्ष चौथ आया तो सारी लोग को कहने लगे कि तीज का दिन स्नान करिए और सुबह स्नान करके भोजन कीजिए और चौथ का उपवास रहिए और चांद का पूजा कीजिए, सूर्य भगवान का पूजा कीजिए, माता लक्ष्मी का पूजा कीजिए, कुबेर देवता का पूजा कीजिए, सबका पूजा कीजिए और पूजा करके चांद की पूजा करके आरती उतार के और पूजा संपन्न कीजिए। और 16 श्रृंगार पूजा के थाल में रखा जाता है, वस्त्र आभूषण भी रखा जाता है, गहने भी रखे जाते हैं और वो जो 16 श्रृंगार है वो 16 श्रृंगार रखकर और वही सुहागन अपना श्रृंगार पहनती है और करती है। गुरु भाई बहना, करवा चौथ व्रत बहुत खुशियार व्रत है, ये सुहागनों के लिए है और सुहागन को बहुत जरूरी करना चाहिए। चलिए आप सब गुरु भाई बहना के बहुत बहुत धन्यवाद और करवा चौथ का हार्दिक शुभकामनाएं।